सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप जानने वाले हैं कि यदि आपका पहला उपवास है ये, तो इसे आप कैसे ले, क्या खाएं क्या ना खाएं। क्या नवरात्रि के उपवास में मीठा ही खाया जाता है या नमकीन भी खा सकते हैं। हाँ, यदि महिलाओं को डेट आ जाती है उपवास में तो कैसे उपवास कंप्लीट हो, कैसे पूजा की जाए। इतना ही नहीं, यदि आप किसी वजह से उपवास ना ले सके ना, तो कुछ ऐसे खास नियम बताऊंगी कि यदि आप उन्हें अपनाते हैं तो आपके लिए भी ये नवरात्रि बहुत फलदायी होगी। तो एंड तक ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहले जानते हैं कि जो ये नवरात्रि का उपवास है इसे लेते कैसे हैं। तो देखिए, कुछ लोग 9 दिनों के लिए लेते हैं, उसके बाद अन्न खाते हैं। कुछ 1 दिन के लिए लेंगे, शाम को अन्न खा लेंगे। कुछ 1 या 2 नवरात्रि का उपवास लेते हैं। तो आपने अपनी सेहत देखनी है, जैसा आपसे हो सके वैसा ही उपवास लेना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है कि सेहत सबसे पहले है। अब मीठा नमकीन क्या खाएं, तो इसमें मैं बता दूं कि कुछ लोग मीठा ही खाते हैं, कुछ नमकीन ही खाते हैं, कुछ दोनों चीज़ें खा लेते हैं। तो सभी सही है, जैसा आप ले सके। देखिए, कुछ लोग डायबिटिक है तो वो मीठा नहीं खा सकते लेकिन उपवास लेना चाहते हैं। किसी का बीपी हाई है, वो नमक नहीं खा सकते, तो सेहत को देखते हुए उपवास लेना है। अब नियम जान लेते हैं खाने पीने को लेके। तो यदि मैं बात कहूँ, उपवास आपने लिया है तो आपको 2 या बड़ी हद 3 टाइम ही फल या चाय या बाकी चीज़ें लेनी चाहिए। अब चलते हैं ये जानने कि यदि पहला उपवास है तो आप कैसे लें। बहुत विशेष है आपके लिए यदि आपका ये पहला नवरात्रि का उपवास है, क्योंकि जैसे आपको पहला उपवास लेना है ना, नियम वो ही है कि आपको अंत तक वैसे ही उपवास लेने हैं। आपने खटास वाले फल खाने हैं, पहले ही दिन खा लीजिए। आपने 2-3 दफ़ा कुछ खाना है तो उस हिसाब से ले सकते हैं, बस ये ध्यान देना है। आइए अब चलते हैं जानने कि क्या खाएं क्या ना खाएं। सबसे पहले जानते हैं क्या गलती से भी नहीं खाना है। तो नॉन वेज आपको गलती से बनाना भी नहीं है, खाना तो होगा ही नहीं आपको। ये बहुत ही गलत, बहुत ही अशुभ, बहुत ही निषेध माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जो लहसुन प्याज है उसे खाना भी अशुभ मानते हैं, निषेध मानते हैं। यदि उपवास में आप लहसुन प्याज से बना हुआ खाना खाते हैं तो उपवास खंडित माना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो बैंगन है उसे खाना भी निषेध माना गया है। नशीली वस्तुएं जो है वो भी आप कतई ना ले, इसे भी निषेध मानते हैं उपवास में खाने के या पीने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल निषेध है। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी जिन्हें कम से कम खाएं, हो सके तो ना खाएं या कम से कम, जिसमें साग सब्जी आता है, गोभी आती है, जितनी भी पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, इन्हें खाने से बचना है या कम से कम खाएं आप। यहाँ वहाँ का पैकेट बंद कोई जूस आपको नहीं पीना है। यहाँ वहाँ कहीं यदि आपने उपवास लिया है तो कहीं होटलों में या कहीं जाके आपको चाय कॉफ़ी या जूस लेने से बचना है, उसमें मिलावट हो सकती है। अब चलते हैं जानने कि क्या हमें खाना है। तो यदि मैं सबसे सही कहूँ तो उपवास में खाने के लिए फल है। बहुत से लोग ऐसे ही उपवास लेते हैं, वो केवल फल खाते हैं। सबसे सही है यदि आप फल खा के या उसका जूस खुद निकाल के पिए, वो उपवास सही माना गया है। तो यदि आप हेल्दी है तो ऐसे ले सकते हैं, या आप कुछ मेवे भी साथ खा सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात कहूँ तो आलू भी देखिए खाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसे उपवास में नहीं खाते हैं। आलू से बनी हुई अनेकों चीज़ें आप उपवास में खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो कुछ आलू होता है या अरबी जिसे कहते हैं, इसका यूज़ भी किया जाता है देखिए उपवास में। इससे भी आप अनेकों डिशेज बना सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो घिया है, यदि मैं कहूँ आपने हेल्दी उपवास लेना है, वेट लॉस भी चाहते हैं आप, तो आपको घिया उपवास में खानी चाहिए। घिया से आप अनेक चीज़ें बना सकते हैं। कद्दू भी देखिए यूज़ किया जा सकता है, कद्दू से भी अनेकों डिशेज बनती है। मैंने अपने चैनल पे इन सभी की डिशेज बनाई, आप आके देख भी सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही साबूदाने का यूज़ भी होता है, बस अशुद्धियाँ आपको छांटनी है, बढ़िया से धो के इसे यूज़ कीजिएगा। तो इसकी भी अनेकों चीज़ें बना के आप उपवास में खा सकते हैं। मखाना भी उपवास में देखिए यूज़ किया जा सकता है। ये भी एक हेल्दी वे है यदि आप एक ऐसा उपवास लेना चाहते हैं जिसमें आपकी जो सेहत है वो भी सही हो, तो मखाना भी ले सकते हैं। उपवास के चावल आते हैं जिन्हें समा या सामक के चावल बोलते हैं, उनका भी यूज़ किया जा सकता
है उससे भी आप अनेकों डिशेज बना सकते हैं। जो आटे आते हैं उपवास के वो भी आप ले सकते हैं उपवास में। तो बस जो चीज़ें मैंने कही इनमें से आप कोई भी चीज़ ले तो सही होगा आपके लिए। अब यदि हम पेय में कहे बात या लिक्विड चीज़ों की बात कहे तो दूध पीना भी सही माना गया है। दूध से यदि कोई चीज़ें आप खुद बनाना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। चाय भी ली जा सकती है, बस आपको डाइजेस्ट हो जानी चाहिए चीज़ें, वो ही लीजिएगा उपवास में। कॉफ़ी भी ले सकते हैं आप उपवास में। यदि मैं बात कहूँ दही लस्सी की तो सभी चीज़ें यूज़ हो जाएगी। जो जो दूध से बनी होती है ना वो चीज़ें सभी यूज़ की जा सकती है नवरात्रि के उपवास में। इसे लेना शुभ भी कहा गया है, आपकी सेहत के लिए भी देखिए ये चीज़ें बहुत सही होती। अब यदि मैं बात कहूँ कि उपवास खोलना कब है आपको, तो देखिए यदि आपने सुबह लिया है उपवास, शाम को आप अन्न खा लेते हैं तो पूजा के बाद, सायंकाल की पूजा होती है ना 6-7 बजे, उसके बाद आप उपवास खोल सकते हैं, अन्न आप खा सकते हैं। या यदि आप 8 या 9 दिनों के बाद खोलते हैं तो कंजका पूजन अष्टमी या नवमी के बाद उपवास आप खोल सकते हैं। अब यदि महिला को डेट आ जाती है, समस्या हो जाती है कि अब कैसे उपवास लिया जाए, तो यदि तो है आपका उपवास आपने ले लिया है आज का, तो आप उस उपवास को वैसे ही ले ले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने पूजा के लिए किसी को, आप जैसे अष्टमी नवमी पे कंजका पूजन होता है तो पूजा के लिए आपको नहीं बैठना है, कंजका के पाँव आपको नहीं धुलाने हैं, खाना आपको नहीं बनाना है। आपकी फैमिली में जो भी महिला है आप उनसे खाना बना सकती हैं, या आपके हस्बैंड है या भाई बहन है, जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं वो खाना बना के उन कंजका को खिला सकते हैं। ये नियम आता है, बस पूजा मत कीजिएगा, बाकी उपवास आप ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो। अब चलते हैं ये जानने कि यदि आप किन्हीं वजह से उपवास ना ले सके तो कैसे आप भी माता का आशीष पाएँ, तो उसके लिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोई बात नहीं, आप उपवास नहीं ले सकते, इसकी बहुत सी वजह हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, या देखिए आजकल बहुत ज़्यादा काम भी होता है, जॉब पे होते हैं, बिजनेस होते हैं, नहीं समय निकाल पाते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन इन 9 दिनों में आपको माता की पूजा के लिए समय निकालना होगा, चाहे 5 मिनट निकाले, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय है आपके पास। क्योंकि देखिए आपने भी ये बात सुनी ही होगी कि भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो देखिए यदि आप उपवास ना ले सके कोई बात नहीं, किसी नियम का पालन भी नहीं होता है तो उसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन माता की भक्ति के लिए तो देखिए आपको समय निकालना ही होगा। यदि सच्चे मन से आपने माता की पूजा की, आपका मन साफ है, आप सच्चे हैं, तो देखिएगा ये जो नवरात्रि है आपके लिए उतनी ही फलदायी होने वाली है जितनी उपवास लेने वालों के लिए। लेकिन आपको सच्चे मन से बस भक्ति के लिए बैठना है माता की। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। कमेंट में लिखना है वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके ना तो जय माता दी लिख के तो आपको जाना ही है। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूनिक यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।